हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइंस टॉक पर। मैं अभिषेक राजपूत। तो इससे पहले हमने माध्यिका निकालने के लिए और बहुलक तीनों का अलग अलग निकालने के लिए सीख लिया है। लॉन्ग में भी निकालने के सीख लिए हैं और थ्योरी भी हो गया, ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन भी हो गया है कुछ कुछ। तो आप देखिए कि एक ही क्वेश्चन हम तीनों चीज निकालने के लिए कभी कभी बोर्ड एग्जाम में दिया था 5 मार्क्स का क्वेश्चन लॉन्ग में, तो मतलब एक ही चीज दिया, वर्ग दिया, बारंबारता दिया, इसी से हमको माध्य भी निकालना, माध्यक भी निकालना, बहुलक भी निकालना है। तो एक ही बार में कैसे निकालेंगे तो इससे हम लोग समझते हैं। तो आप देखिए, इससे पहले जो हम बताए थे, सबसे पहले माध्य पे चर्चा करते। तो माध्य के लिए हम बताए थे सबसे पहले वर्ग दिया रहेगा, एक बारंबारता दिया रहेगा, और इसमें बताए थे वर्ग चिन्ह मतलब x का भी यूज होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अगर प्रत्यक्ष विधि से हम लोग बनाए तो सिग्मा एफ एक्स मतलब x का ही मान चाहिए हमको, तो x का मान कैसे मिलेगा? वर्ग चिन्ह से मिलेगा। और फिर माध्यिका का जब हम बना रहे थे तो माध्यिका में हम लोग जान रहे थे संचयी बारंबारता निकालना है, क्योंकि दोनों चीज तो हमको मालूम है, तीसरा एक संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगा। तो सभी चीज को सबसे पहले हमको बॉक्स बना के लिखना होगा। सबसे पहला वर्ग है, तो मेरा सबसे पहले हम लोग वर्ग लिख देते हैं। उसके बाद सेकेंड बॉक्स में जो बारंबारता दिया है, बारंबारता को लिखते हैं। थर्ड बॉक्स में देखिए माध्य के लिए हमको क्या जरूरत होगा? वर्ग चिन्ह का। तो वर्ग चिन्ह आ जाएगा जिसका मान क्या है? वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं? एक्स का वैल्यू। तो वर्ग चिन्ह मतलब x का वैल्यू, मतलब क्या हो गया? x। अब फोर्थ में देखिए मेरा क्या आ जाएगा? संचयी बारंबारता, जिसको बोलते हैं CF, संचयी बारंबारता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CF। अब लास्ट में क्या हो जाएगा? F गुना x हो जाएगा। ये मेरा लास्ट हो गया। आप देखिए सबको लिखते हैं। सबसे पहले वर्ग को लिखते हैं बॉक्स में। तो वर्ग मेरा क्या है? 30 से 40 है, फिर 40 से 50 कहां तक है? 80 से 90 तक। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। अब इसका बारंबारता लिखते हैं जो दिया हुआ है। 5 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है, 74 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। आप देखिए वर्ग चिन्ह में आप लोग बताए थे कि दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते, ये वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है। जैसे बताए थे, जैसे वर्ग चिन्ह का क्या होता है सूत्र बताए थे, वर्ग चिन्ह का क्या होता है? a प्लस b बटे 2। तो a मतलब निचली सीमा, b मतलब ऊपरी सीमा। तो 30 प्लस 40 बटे 2, 30 प्लस 40 बटे 2, 40 30 70, 70 का आधा कितना हुआ? 35 बार में कट गया। तो इसका कितना निकल गया? 35। ऐसा ही सबका करते चले। 50 40 90, 90 का आधा कितना हुआ? 45। फिर 60 50 110, 110 का आधा कितना हुआ? 55। 70 60 कितना? 130, 130 का आधा कितना हुआ? 65। फिर 8 7 15, 150 आधा कितना हुआ? 75। फिर क्या हुआ? 9 8 17, 170 का आधा कितना हुआ? 85। ये आपका वर्ग चिन्ह निकल गया। इसके बाद हम लोग संचयी बारंबारता बताए थे। जो बारंबारता मतलब क्या हुआ? F हुआ। ये F को लिखते हैं 5 का 5 लिख देंगे। अब इसके बाद जो जोड़ते चलेंगे तो 22 5 कितना हो गया? 27 हो गया। 27 63, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 2 8 है, कितना हो गया? 6 2 8 1 9, 90 हो गया। फिर आप इसको जोड़ते हैं, 4 प्लस 0 कितना हो गया? 4,
9 7 कितना हो गया 16। अब इसके बाद 164 30 कितना हो गया 194। 194 6 कितना हो गया 200। आप देखिए इसके बाद क्या करना है हमको। तो ये वर्ग बारंबार तो दिया हुआ था, माध्य के लिए हमको वर्ग चिन्ह का जरूरत था x का, संचय बारंबारता के लिए CF का जरूरत था, ये चीज हो गया। अब हमको f गुना x, f और x ये दोनों को गुना करते चलेंगे। तो 5 से गुना कर दिए, 5 गुना 5 25 का 5 हासिल 2, 5 से 15 2 17 175। फिर 22 से कीजिए गुना, 22 गुना 45, 45 गुना 22, 2 5 10, 45 दूनी 90, फिर इधर 45 दूनी कितना 90, 0 990 कितना आएगा 990। फिर देखिए 63 गुना 55, 63 को 55 से गुना, 5 या 15, 5 सिल 1, 5 6 के 30 1 31। फिर से करेंगे तो यही आएगा 5 1 3, सेम नंबर है 5 6 3 1 4 3 कितना है 34 65। आप देखिए फिर से मल्टीप्लाई 74 इंटू 65, 74 इंटू 65, तो 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 7 35 2 37, 5 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 7 42 2 44, तो 0 7 4 11 के 1 हासिल 1, 4 3 7 1 8, क्या होगा 4810, 4810। अब 30 गुना 75, तो देखिए लास्ट में 3 5 15 का 5 हो गया हासिल 1, 3 7 21 1 22 हो गया लास्ट में 0। अब 6 गुना 85, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 8 48 3 51। ये आपको गुना करके लिख दिए। अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग माध्य देखते हैं, ठीक है। तो माध्य में सबसे पहले हम लोग जब देखेंगे तो माध्य में क्या होगा कि ये जो है ये सिग्मा एफ का वैल्यू कहलाया, क्योंकि माध्य का सूत्र हमको होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो माध्य का जब निकालना तो ये सिग्मा एफ कहलाया, जो माध्यिका के लिए ये एन भी हो जाएगा, ठीक है। ये सिग्मा एफ को हम लोग माध्यिका में एन बोलते हैं। तो ये सिग्मा एफ हो गया, इस सब को जोड़ेंगे तो देखिए सी एफ को जोड़ने पे टोटल कितना आया 200। तो ये इसी को ना पूरा जोड़े तो ये 200 आया, इसका मतलब ये पूरा को जोड़ने पे भी इसका मान क्या आएगा 200 आ गया। तो सिग्मा एफ का वैल्यू कितना हो गया 200 हो गया। और सिग्मा एफ जानते हैं माध्य का सूत्र जो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू मतलब इस सभी को जोड़ के निकलेगा सिग्मा एफ एक्स। तो इस सब को आप जोड़ेंगे तो अब ये सबको जोड़ते हैं 5 5 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, अब 9 7 16, 9 7 16 16 6 22, 22 1 23, 23 5 28, 28 1 29, 29 1 30 हासिल, हासिल कितना हुआ फिर से 3। आप देखते हैं 9 1 10, 10 4 14, 14 8 22, 22 2 24, 24 5, 24 5 29, 29 3 32, 32 का 2 हासिल 3, फिर से यहां से 3 बचा। अब देखिए कौन को बचा 3 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12। तो इसका मान क्या हो गया 12,200, 12,200 इसका मान आ गया। तो हम लोग माध्य का सूत्र सबसे पहले बैठा देते हैं। माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू देखिए कितना आया 12,200
200 बटे सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आया 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 2 से इसको काटिए, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, कितना बार में कट गया 61 बार में। तो यही हो गया, ये माध्य मेरा निकल गया। अब इसके बाद हमको माध्यिका निकालना है, उसके बाद बहुलक। ठीक है, तो ये माध्य हो गया। अब माध्यिका हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग माध्य निकल गया, अब माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, तो माध्यिका के लिए, माध्यिका या माध्यक बोलते हैं, इसका सूत्र सबसे पहले लिख देते हैं L प्लस N बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना H। अब देखिए माध्यिका के लिए ये जो F सिग्मा F आया, ये इसके लिए N का भी मान होगा। मतलब N बराबर भी हमको कितना दिया है 200, ये N भी हो गया, क्योंकि सिग्मा F को ही हम लोग N भी बोलते हैं। तो N का मान कितना आ गया 200। तो N का 200 आ गया, तो N बटे 2 का मान चाहिए हमको, N बटे 2। तो 200 बटे 2 कितना आ गया, इसको काटिए 100। ठीक है, 100 हो गया। अब ये 100 हमको देखना है संचयी बारंबारता में कि 100 कहां आ रहा है। तो देखिए 90 से 90 तो 100 से कम है, 100 से ठीक बाद वाली संचयी बारंबारता जो आता है वही इसका क्या होता है, माध्यक वर्ग कहलाता है। तो 100 से लिखेंगे, 100 से ठीक बड़ी, ठीक बाद वाली संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता 100 से ठीक बड़ी बाद वाली संचयी बारंबारता कितना है मेरे पास 164 है। 164 का देखिए वर्ग क्या है 60 से 70। तो ठीक बड़ी बाद संचयी बारंबारता यहाँ क्या है 164 वाला वर्ग, 164 वाला वर्ग। वर्ग देखिए क्या है इसका 60 से 70 इसका वर्ग हो गया। ठीक है, अब यही क्या कहलाएगा इसका माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हो गया इसका 60 से 70। तो आप देखिए छोटा वाला को हम लोग जानते हैं कि इस माध्यक वर्ग में जो छोटा वाला है इसको हम लोग L बोलते हैं। L का मान कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, और बीच वाला आप देखिए उसका सूत्र क्या है, L का निकल गया बटे 2 निकल गया बटे CF। तो CF जानते हैं जो हम लोग 164 लिए माध्यक वर्ग में, इसके ठीक ऊपर वाला को हम लोग CF बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, माध्यक वर्ग में जो संचयी बारंबारता उसके ठीक ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं CF। और F जो होता है माध्यक वर्ग का जो बारंबारता हुआ यही F कहलाया। तो माध्यक वर्ग का बारंबारता कितना है 74, यही क्या कहलाया मेरा F कहलाया। तो CF मेरा कितना हो गया 90, F हो गया मेरा 74। अब देखिए CF F निकल गया और H देखिए कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना है 30 10 40, 10 का अंतर है, ये H हो गया 10। अब इसका सूत्र बैठा दीजिए, माध्यक बराबर सूत्र पे वैल्यू बैठाते हैं L। L का वैल्यू देखिए कितना 60 प्लस N बटे 2, N बटे 2 का वैल्यू कितना है देखिए 100 माइनस CF, CF देखिए कितना है 90 बटे F देखिए कितना है 74 इंटू H कितना है 10। तो 60 प्लस 100 में से 90 गया 10 बटे 74 गुना 10। अब देखिए कटेगा नहीं कटेगा, सबसे पहले इसको क्या करते हैं काटते भी हैं तो 10 देखिए काटेगा, 2 से काट देते हैं 2 बचे 10 हो गया, 2 से 2 3 2 से 14 तो कट गया। तो 60 प्लस कितना हो गया 5 गुना 10 50 बटे 37
अब 37 से क्या करेंगे, 50 में भागा दे देंगे। तो 37 से 50 में भागा देते हैं, दशमलव आएगा। एक बार में 37, फिर ये 10 में 7 गया 3 और 4 में 3 गया 1, फिर नहीं कटेगा। 37 13 में भागा नहीं लगेगा, तो इसके बाद क्या करते हैं हम, दशमलव में लाते हैं। दशमलव लाने के लिए इसमें क्या देंगे, 0, तो यहाँ क्या देंगे, दशमलव। अब 37 से करेंगे 4 बार में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 7 28, 8 हासिल 2, 4 3 12, नहीं सॉरी 3 बार में, तो 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 3 9 2 11, तो 10 में 1 गया 9, फिर यहाँ पे 2 में गया 1, फिर 0 देंगे, फिर 37 करेंगे आप कितना बार में, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 5 से करते हैं 37 इंटू 5, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 3 15 3 18, ठीक है, 5 बार में 100 कितना आ गया, 85। आप जानते हैं कि दशमलव के बाद हम लोग कितना अंक तक करते हैं, 2 अंक तक, तो कितना आ गया हम लोग, 1.35 आ गया, करने पे 1.35। तो आप देखिए इसको लिख देंगे 60 प्लस 1.35, तो 60 एक 61.35, यही इसका क्या हो गया आंसर। अब लास्ट देखिए हमको बहुलक निकालना है, तो बहुलक मेरा डायरेक्ट निकलेगा। कैसे निकलेगा बहुलक, देखिए ध्यान से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बहुलक का एक सूत्र होता है डायरेक्ट निकालने का, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। माध्यिका को 3 से गुना कर देंगे, माध्य को 2 से, तो वह बहुलक निकल जाएगा। तो 3 गुना माध्यिका, तो माध्यिका कितना आया देखिए 61.35 माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना आया, माध्य 61, तो गुना कीजिए 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 का 3 1 4, 3 6 के 18, 184.05 माइनस 2 गुना 1 2, 2 चौकी 12। अब इसको पॉइंट बाद 2 अंक है, तो 2 अंक दे दीजिए, आप इसको घटा दीजिए, तो 5 में से 0 गया 5, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2, और 8 में से 2 गया 6, 1 में से 1 गया 0, तो कितना निकला ये 62.05, यही आंसर हो गया। तो मतलब एक ही चीज हमको दिया हुआ है, वर्ग बारंबारता, इससे तीनों चीज माध्य माध्यिका बहुलक निकालने के लिए हम लोग सीखे कि हम माध्य के लिए सबसे पहले हम तो वर्ग बारंबारता लिखेंगे ही, माध्य में हमको वर्ग चिन्ह का जरूरत पड़ता है और f इंटू एक्स का जरूरत पड़ता है, और हमको जब माध्यिका निकालना होगा संचय बारंबारता की जरूरत पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं माध्य की इसको सिग्मा एफ बोलते हैं, और सिग्मा एफ एक्स हमको जरूरत है, तो एफ एक्स से हम लोग क्या कर दिए, यहाँ एक्स छूट गया है, सिग्मा एफ एक्स बराबर, सिग्मा एफ एक्स का मान इतना आया, तो माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ लिख के हम लोग 2 0 2 0 कट गया, 2 से कट गया 61 आया। और माध्यिका हम जानते हैं यही वैल्यू सिग्मा एफ जो है एन भी कहलाता है, एन 200 आया, इसका आधा 100 हुआ। 100 हम लोग किसमें देखेंगे, संचय बारंबारता में देखेंगे, तो 100 नहीं है, 100 से ठीक बाद वाली क्या संचय बार 164, 164 वाली जो वर्ग वो क्या है 60 से 70, तो संचय 164 वाला वर्ग 60 से 70 है, माध्यिक वर्ग 60 से 70। यहाँ पे माध्यिका निकाल लिए, तो माध्यिका निकालने के बाद एक बहुलक का सूत्र होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, मतलब माध्यिका को 3 से गुना कर दिए, माध्य को 2 से, दोनों को घटा देंगे तो ये बहुलक निकल जाएगा। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत बार, तो आप लोग एक ही क्वेश्चन से तीनों चीज निकालने के लिए सीख गए हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी के साथ ये चैप्टर लगभग हम लोग का कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।